अनिरुद्ध ने खींचे अपने कदम पीछे, फिर से झनक को बेहोशी हालत में छोड़ जाएगा अनिरुद्ध। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि झनक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जल्दी अप्पू दी की शादी का दिन आ जाएगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश है नजर आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ झनक भी डांस करते करते बेहोश होने वाली है। जी हाँ, वो डांस करते करते बेहोश हो जाएगी, गिर जाएगी जमीन पर। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध जो है झनक के पास जाने से अपने कदम पीछे खींच लेने वाला है, क्योंकि उसे झनक से कोई मतलब नहीं है। वो ये दिखाएगा सभी के सामने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिर जाए इसके साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कोई लेना देना है नहीं झनक से। बिल्कुल ठीक वैसे ही करने की कोशिश करेगा जब वो मुंबई गया था, जहाँ पर झनक स्टेज पर ही डांस करते करते बेहोश हो गई थी। सब लोग भागकर झनक के पास गए थे देखने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। यहाँ पे अनिरुद्ध भी जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अर्शी के डर से वो अपने कदम पीछे खींच लेता है कि मेरी वाइफ अर्शी ना नाराज हो जाए, मुझे उसके गुस्से का शिकार ना होना पड़े, इसलिए मैं झनक के पास नहीं जाऊंगा। झनक के पास है तो कितने सारे लोग संभाल लेंगे उसे, मेरे जाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ बिल्कुल वही होने वाला है। अब देखेंगे डांस करते करते जब झनक जमीन पर गिर जाती है अचानक से, तो यहाँ छोटोन झनक के पास होता है उसे संभालने के लिए, ये देखने के लिए कि अचानक झनक को हुआ क्या है, क्यों गिर गई है। वो चेक भी करते हैं कि झनक को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झनक उठती नहीं है। झनक बिल्कुल बेहोशी की हालत में होती है। आप देखने वाले हैं बोडो माँ, अप्पू दी, सब लोग झनक के पास होते हैं, लेकिन ये जो बॉस फैमिली के कुछ मेंबर हैं वो बस इकट्ठे होके तमाशा देख रहे होते कि लड़की हर फंक्शन में कुछ न कुछ बवाल करती रहती है। जब देखो हर किसी न किसी फंक्शन में कुछ न कुछ तमाशा कर ही देगी। सबका अटेंशन अपनी ओर खींचने की इसको आदत सी हो गई है। शादी है अप्पू दी की, लेकिन नाच गा इतना रही है जैसे इसकी शादी हो, और अब बेहोशी का ड्रामा कर रही है ताकि सब लोगों का ध्यान इसकी तरफ चले जाए। खास करके तो अनिरुद्ध के ध्यान के लिए मरती रहती है। अनिरुद्ध उस पे ध्यान नहीं दे रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि अनिरुद्ध उस पे ध्यान देने लग जाए। तो बस क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट है तो अब बेहोशी का नाटक कर रही है। मतलब इन लोगों को ये लगता है कि झनक कुछ भी करे तो नाटक ही कर रही है, लेकिन जो झनक बेहोश हुई है क्या इसके पीछे इन्हीं लोगों में से तो किसी का हाथ नहीं है? क्या फिर से इन लोगों ने झनक को ऐसा कुछ खिला पिला दिया है ताकि झनक का मिसकैरेज हो जाए? झनक को बच्चे के नुकसान पहुंचाने के लिए इन लोगों ने फिर से कोई षड्यंत्र रचा है? क्या हुआ है झनक को एग्जैक्टली तो अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ आप देखने वाले कि अनिरुद्ध फिर से बहुत ही रूखा व्यवहार रखेगा झनक के प्रति। वैसे वो अंदर से चाहता है कि झनक के पास जाए, उसे उठाए, उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाए, वो देखे कि हुआ क्या है झनक को, क्योंकि अनिरुद्ध यहाँ जानता है अच्छे से कि झनक प्रेग्नेंट है। झनक को कुछ हो गया तो बच्चे के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा, तो उसे जाना चाहिए। लेकिन अर्शी के डर से, अपने परिवार के डर से वो अपने कदम फिर से पीछे खींच लेने वाला है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कंसर्न दिखाएगा कि मुझे झनक की फिक्र है, मुझे जाने दो, देखने दो क्या हुआ है उसको, तो अर्शी यहाँ बहुत ही ज्यादा तमाशा खड़ा करने वाली है कि तुम मेरे सामने कुछ और बनते हो, झनक के सामने कुछ और रहते हो। तो यहाँ पे अर्शी को विश्वास हो जाएगा कि ये बच्चा अनिरुद्ध का ही है। जी हाँ, अगर यहाँ अनिरुद्ध ने जरा सा भी झनक के लिए प्यार दिखाया, जरा सा भी इमोशन दिखाया, तो यहाँ अर्शी मान लेने वाली है पूरी तरीके से कि ये बच्चा अनिरुद्ध का ही है। यानी अनिरुद्ध ने उसे आज तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे कन्विंस करता रहा कि उसने झनक के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ किया नहीं, और इस धोखेबाज ने मुझसे शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा कि वो बच्चा उसका है। यहाँ अर्शी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ना ही अनिरुद्ध के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बच्चा तो अनिरुद्ध का ही है। वैसे झनक कभी भी झूठ नहीं बोलती है, खास करके जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वहाँ तो सब कुछ खुद ही बयां हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले ही झनक अपना बच्चा खो चुकी होगी। जी हाँ, झनक अपना बच्चा खो चुकी होगी। उसके बाद आप झनक का बहुत ही बदला हुआ तेवर देखेंगे। इतना बदला हुआ तेवर होगा कि पूरे के पूरे बॉस फैमिली हैरान हो जाएगी कि इस लड़की ने तो बहुत ही ज्यादा अपना रूप बदल लिया है। अब बिल्कुल रिवेंज वाली झनक हो गई है।
उसके बाद आप देखने वाले कि जनक का यहाँ कुछ बचा नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जिस बच्चे के लिए वो आई थी वो बच्चा रहा ही नहीं। उसके बाद जनक यहाँ कोलकाता छोड़ के मुंबई चली जाएगी। वह मुंबई में तो उसका एक अलग से ही स्वागत होगा, एक अलग से ही ड्रामा वहाँ तैयार हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ उसके पिताजी जो एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे रुद्र प्रताप और आदित्य कपूर ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है कि हम किस तरीके से ब्रिजभूषण का पर्दाफाश करेंगे सबके सामने, और उनके चेहरे से नकाब हटाने वाली कोई और नहीं, उनकी खुद की बेटी जनक होने वाली है। दोस्तों वो भी ट्रैक एक अलग ही किस्म का होगा। वहाँ पे आप फाइनली देख पाएंगे कि ब्रिजभूषण जी एक्सपोज हो गए हैं। तो अभी तो यहाँ शादी का ही ड्रामा चलने वाला है, पर जल्दी आपको वो वाला ट्रैक भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।